श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान का नाम आप जिस हालत में रह रहे हैं उसी अवस्था में जपिए और ये विश्वास रखिए कि हम जो नाम जाप कर रहे हैं उससे मेरा कल्याण अवश्य होगा, तो कल्याण होकर रहेगा। कभी नकारात्मक मत सोचें, यह बात एकदम सत्य है। कमी हम में होती है, हमें भगवान और उनके पावन नाम पर विश्वास जो नहीं होता। फिर जब हमको संकट घिरते हैं तो हम भगवान को दोष देते हैं, जबकि भगवान तो कुछ नहीं करता। याद रखिएगा, आपके पाप कर्म आपके लिए संकट खड़ा करते हैं जो हम जन्म जन्म से करते चले आ रहे हैं। उस प्रारब्ध को अगर काटना है तो नाम महाराज की शरण में आ जाइए। नाम के अलावा किसी में यह शक्ति नहीं है कि प्रारब्धवश आपको जो संकट मिले हैं उनको नष्ट कर सके या कम कर सके। नाम में जब पत्थर तैरने लग जाते हैं तो क्या हमारे संकट दूर नहीं हो सकते? हमारे प्रारब्ध नष्ट नहीं हो सकते? केवल विश्वास और भाव की ही तो कमी है जो हमको भगवान से दूर रखता है। हम मंदिर जाते हैं, वहाँ भगवान का श्री विग्रह के दर्शन करते हैं। उस विग्रह को हमारा भाव भगवान बनाता है। हमारा विश्वास होता है कि भगवान हमारे कष्टों को जरूर दूर करेंगे, अपने चरणों में जगह अवश्य देंगे। बस यही भाव और विश्वास के साथ राधा नाम का जप करें, जीवन में कल्याण होकर रहेगा। आज यह दास जो कथा सुनाने जा रहा है उसको झारखंड से श्वेता जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको राधा नाम की महिमा और उनकी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। श्वेता जी ने बताया कि गुरुजी, मेरा नाम श्वेता है, मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। मैं बचपन से ही काफ़ी बीमार रहती थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। कुछ ना कुछ हमारे साथ हमेशा लगा ही रहता था। कभी कोई शिकायत तो कभी कोई शिकायत शरीर में बनी रहती थी। मेरे माता पिता ने मेरे स्वास्थ्य को लेकर हमेशा परेशान रहे। उन्होंने न जाने कितने डॉक्टरों को दिखाए। रोज ही दवाएं खाते खाते मैं भी बहुत त्रस्त हो गई थी। मेरे अंदर इतना गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता था कि किसी से मैं बात नहीं करना पसंद नहीं करती थी। मन में यही करता था कि इससे अच्छा होता कि मैं मर जाऊं। इस जीवन ने क्या दिया है। आए दिन स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ जाती थी। हाई स्कूल के परीक्षा के दौरान तबीयत के कारण मैं पेपर ना दे सकी, जिसके कारण मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी तो समस्या और ज़्यादा बढ़ने लगी। बीमारी तो चल ही रही थी, किंतु जो भी मैं नौकरी के लिए अप्लाई करती कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। मेरे माता पिता ने कुछ ज्योतिषियों को दिखाया तो वह ग्रहों का दोष बताकर पूजा पाठ अनुष्ठान उन्होंने करवाए, किंतु जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। कुछ लोगों ने कहा कि इसको किसी ने कुछ कर दिया है। मेरे पिताजी ने उनको डांट कर भगा दिया। वह बोलते हैं कि जब किसी के पास कोई हल नहीं निकलता तो सीधा यही बोल देता है किसी ने कुछ करवा दिया है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं होता। मुझको लेकर मेरे माता पिता तीर्थों और धामों में भी गए, किंतु कहीं से कोई हल नहीं निकल रहा था। मैं बता दूं, मैं बीमारी के कारण मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। ज़्यादा सोचने के कारण डिप्रेशन की मरीज हो गई थी, जिसका इलाज अलग चल रहा था। मेरी सभी सहेलियों की शादी हो गई थी, जिसमें से कुछ की सरकारी नौकरी भी लग गई थी। यह सब देख के मैं और ज़्यादा परेशान हो जाती थी। मैं पढ़ने लिखने में अच्छी थी, लेकिन किस्मत बहुत बेकार लेकर पैदा हुई थी। मुझे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं था। मैं माता पिता की इकलौती संतान थी जो कि शादी के 7 साल के बाद हुई थी, इसलिए वह मेरे लिए बहुत परेशान रहते थे। वह यही कहते कि हमारे जाने के बाद क्या होगा, यह ठीक हो जाए और इसका घर बस जाए तो जीवन में किसी और की क्या ज़रूरत। वह भी एकांत में रोते थे, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं मंदिर जाती तो भगवान से कहती थी कि आप ही कोई रास्ता दिखाओ या मुझे अपने पास बुला लो, मेरा मन नहीं लगता है यहाँ पे। गुरुजी, 2016 की बात है। मेरी मम्मी के बचपन की सहेली उनसे मिलने आई थी। बातों के दौरान उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो मेरी माँ ने सब कुछ बता दिया और बोलते बोलते मेरी माँ फूट फूट के रोने लगी। उन्होंने कहा, यदि तुम मेरे
साथ मेरे घर चलो तो मेरे गुरुजी 3-4 दिन के बाद आने वाले हैं। वह कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे। शायद प्रभु की कृपा से कुछ हो जाए और ये बच्ची ठीक हो जाए। मेरी माँ मुझको लेकर उनके साथ उनके घर चली गई। वहाँ जब उनके गुरुजी आए, जो कि काफ़ी बुजुर्ग थे, तो मैं चुपचाप बैठी रही। सबसे आखिर में मैं गुरुजी के पास मैं गई, तो मैं कुछ बोलती उससे पहले गुरुजी ने कहा, राधा नाम का जाप करो, तुम्हारे प्रारब्ध कारण तुम्हारे बचपन से जो संकट हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। और उन्होंने कुछ सावधानी के बारे में बताया। हमने गुरुजी को गुरु दक्षिणा दी तो उन्होंने सिर पे हाथ रख दिया। गुरुजी के जाने के बाद हम भी घर वापस आ गए। मेरा नाम जप शुरू हो गया। गुरुजी, मुझे गुरुदेव की बातों पर पूरा विश्वास था, तो मेरा निरंतर नाम जप चलता रहता था। मुझको कुछ दिनों के बाद नाम जप में रस मिलने लगा। निरंतर नाम जप से आनंद की अनुभूति होने लगी। मेरा लोगों से मिलना जुलना ना के बराबर था, तो मेरे लिए मेरे पास समय ही समय थे। समय की कोई कमी नहीं थी। मेरा नाम जप निरंतर चल रहा था। करीब 5 माह के बाद मुझे दिव्य अनुभव होने शुरू हो गए। मुझको बहुत अच्छा लगने लगा। गुरुजी, इसके 2 माह के बाद मुझको नाम जप का असर दिखने लगा। मेरे स्वास्थ्य में सुधार दिखने लगा। सबसे पहले तो मैंने डिप्रेशन की दवाएं बंद कर दी। मुझको अपने आप नींद आने लगी। गुरुजी, मेरे अंदर इतना आत्मविश्वास बढ़ गया था कि जिसको मैं बता नहीं सकती। पूरे 1 साल के बाद मेरा स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक हो गया। गुरुजी, 6 माह के अंदर मैं पूरी तरह से सामान्य हो गई। गुरुजी, जिसके बाद मेरे पिताजी ने मेरा विवाह तय कर दिया। राधा रानी की कृपा से मुझे सुंदर और बहुत अच्छा सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल गया। 2018 में मेरा विवाह हो गया। गुरुजी, आज मैं 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ। मेरा नाम जप तो निरंतर चलता ही रहता है। राधा रानी की कृपा से जीवन में अब कोई संकट नहीं है। गुरुजी, राधा नाम ने मेरे प्रारब्ध को नष्ट करके मेरी झोली में केवल खुशियां ही खुशियां भर दी हैं। गुरुजी, मैं आपके दोनों चैनलों गोकुल भवन अयोध्या और अच्युत प्रभात दोनों को देखती हूँ, जिससे लगता है कि कलयुग में सारी परेशानियों का एकमात्र हल है, और वो है प्रभु का पावन नाम राधा। जिस नाम से प्रेम हो जाए उसे भाव और विश्वास के साथ जपो तो कल्याण होकर रहेगा। आपकी यह बात एकदम सत्य है। यही नाम किसी गुरु से मिल जाए तो अवश्य फलीभूत होता है, क्योंकि गुरु सब कुछ बता देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मैंने जब आपसे बात की थी तो आपने भी मेरा मार्गदर्शन किया था। गुरुजी, आप नाम जप की अलग ऐसे ही चलाते रहें, जिससे लोगों के जीवन में लगातार उजाला होता रहे और वह प्रभु को प्राप्त कर सकें। कलयुग केवल नाम आधारा है, यह बात एकदम सत्य है। गुरुजी, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। राधे राधे। भाइयों बहनों, आपने देखा, जीवन में चाहे कैसा भी संकट हो, जीवन में चाहे कितनी भी निराशा क्यों ना हो, सबका भला, सबका केवल एक मात्र हल है, भगवान का पावन नाम। जिसने भी नाम का सहारा लिया तो नाम महाराज उसका भाग्योदय करके उसके जीवन में उजाला कर देते हैं। तभी तो नाम की महिमा कलयुग में सबसे ज़्यादा है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।